अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू हमें गिवन है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, हमें 1 ओवर x फाइंड करना है। तो 1 ओवर x फाइंड करने के लिए हमने 1 ओवर x इज़ इक्वल टू 1 ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, x की वैल्यू यहाँ पे पुट की, 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 को रेशनलाइज़ किया है। ये प्लस है, ये माइनस में मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यही आ गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला क्लोज होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का। तो ये मेरे पास a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो a का स्क्वेयर माइनस b का स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल, 3 का स्क्वेयर लिया 9, ऊपर जो वैल्यू लिखी है नोमिनेटर में वो सेम वैसे ही, क्योंकि उसके साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ था तो ये वैसे ही आ गया। नेक्स्ट मेरे पास है 3 प्लस स्क्वेयर रूट 8 डिवाइडेड बाई 9 का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर 9 माइनस ये इसके साथ कैंसिल 8, 9 में से 1, 9 में से 8 1 आ गया। मेरे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज़ इक्वल टू 3 माइनस स्क्वेयर रूट 8, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। अब x की वैल्यू क्या है 3 प्लस स्क्वेयर रूट 8 प्लस ये वाला प्लस लिखा, 1 ओवर x की वैल्यू क्या आई है ये 3 माइनस स्क्वेयर रूट 8, 3 माइनस स्क्वेयर रूट 8 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वेयर प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो दोनों कटिंग हो चुकी है, 3 प्लस 3 6 आ गया। तो x प्लस 1 ओवर x का आंसर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 1 ओवर x। तो 1 ओवर x पहले फाइंड कर चुके हैं। अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है x माइनस 1 ओवर x तो आपको 1 ओवर x फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको यूज़ आगे कर सकते हो। हमने पहले क्वेश्चन में फाइंड कर लिया, हम दोबारा नहीं कर रहे। लेकिन अगर पेपर में आता है या टेस्ट में या इस तरह पेपर में आता है तो आपने 1 ओवर x पहले फाइंड करना है, जो वैल्यू निकालनी है, उसके बाद आपने इसे फर्दर प्रोसेस करना है इस पर। x माइनस 1 ओवर x, तो 1 ओवर x की वैल्यू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आई हुई है। x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू x की वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 थी, माइनस 1 ओवर x की वैल्यू, अब बाहर माइनस है इस वजह से इसे ब्रैकेट में लगा है, क्योंकि माइनस अंदर अफेक्ट होगा। 3 माइनस 3 क्योंकि इसके साथ क्या है प्लस है, कोई साइन नहीं है, मीन्स प्लस है, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ये इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस आ गया, प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 3 और प्लस 3 आप इसमें कैंसिल आउट। अब ये दो टर्म्स रह गई हैं, दो टर्म्स मेरे पास रह गई हैं, स्क्वायर रूट 8 और स्क्वायर रूट 8। स्क्वायर रूट के अंदर 8 लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट 8 है। तो अब इसके साथ जो वैल्यूज़ हैं, इसके साथ जो वैल्यूज़ 1 है और इसके साथ भी 1 है और ये दोनों सेम है, तो इसके साथ जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं दोनों ऐड कर देंगे, 2 स्क्वायर रूट 8। तो x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू आ गई 2 स्क्वायर रूट 8। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर किस तरह फाइंड करेंगे। अब अगर हम x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू इज़ इक्वल टू 6 जो आंसर आया है उसका दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें, इसका स्क्वायर ओपन हो जाएगा, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये अगर मैं कह दूँ कि a और ये कह दूँ b है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b और इक्वल के इस साइड पे a और b क्या है मेरे पास, a और b ये वैल्यूज़ हैं, इक्वल है 6, 36 आ गया। ये आप इसमें कैंसिल आउट, अब ये जो 2 है प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा, ये टर्म इधर ही, और 36 में से 2 निकालेंगे तो 34। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स, तो प्लस में जो था तो हमने उसमें फार्मूला लगा लिया, लेकिन अगर ये माइनस में होगा तो फिर क्या करेंगे, हम इसमें a माइनस बी और a प्लस b का फार्मूला ओपन करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स किसकी इक्वल है, a माइनस बी, a प्लस बी, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। a मेरे पास क्या है, ये x वाली वैल्यू a और 1 ओवर एक्स b है, मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर माइनस 1 ओवर एक्स क्या है, a का स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स, ये मेरे पास b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस b और a प्लस b। तो ये वैल्यू अंदर वाली a है, ये अंदर वाली पूरी वैल्यू 1 ओवर एक्स b है। तो x माइनस 1 ओवर एक्स, a माइनस b और a प्लस b। a माइनस x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू मेरे पास आई हुई है 2 स्क्वायर रूट 8 और x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू आई हुई है 6। तो अब इसको आप इसे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 6 और 2 को, 6 2 12 स्क्वायर रूट 8। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 12 स्क्वायर रूट 8। एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू ले लेनी है, जो कि मेरे पास वैल्यू निकली हुई है 34। तो आपने दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेना है। इन क्वेश्चन के लिए भी यही है कि भाई अगर आपने इसकी ये जो रिज़ल्ट हम यूज़ कर रहे हैं पहले हमें फाइंड करना होगा कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू पहले फाइंड कर लेंगे, 34 आती है, उसके बाद दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। तो x का स्क्वायर ले लिया, a का स्क्वायर, ये a टर्म है और ये b टर्म है, तो a का स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर प्लस 2 और ये a और b लिख लिया, इक्वल है 34 का स्क्वायर लिया है तो 1156। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि ये x का स्क्वायर और x का स्क्वायर कैंसिल आउट, x का स्क्वायर लेंगे तो पावर 4 आ जाएगा, प्लस 1 ओवर x की पावर
इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर लिया तो 1 और इसका स्क्वायर लिया तो x पावर 4 इक्वल है 2, इधर माइनस हो जाएगा तो इसमें से -1154 आ गया। लास्ट क्वेश्चन इसका x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर फाइंड करना है। तो x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू लिख कर उसका होल स्क्वायर ले लिया है। अब 2 स्क्वायर रूट 8 आता है आपका, x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू ये आती है, इसका रिजल्ट ये आता है। अब इसका स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के पर स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, और जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल तो 8 आ गया, तो 8 4 ज़ा 32। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच डैट 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस q स्क्वायर रूट 2। मतलब आपका आंसर जो है वो इस किस्म का आएगा, p प्लस q की फॉर्म में आएगा, उसके साथ यहाँ पे स्क्वायर रूट होगा 2 होगा। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और उसको रैशनलाइज कर लेते हैं, या हम दोनों को साथ साथ भी लेके चल सकते हैं, तो हम इसे साथ ही ले लेते हैं। तो हम इसकी लेफ़्ट साइड जो है वो उसको रैशनलाइज़ करते हैं और राइट साइड को इसी तरह ही रहने देते हैं। रैशनलाइज़ आपको पता है किस तरह किया जाता है कि 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट जो उसका डिनोमिनेटर है उसको ऊपर उसकी वैल्यू को उसके अंदर जो प्लस का साइन है वो माइनस के साथ ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब ऊपर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ब्रैकेट में सिर्फ मल्टीप्लाई की सूरत में रख देंगे। अभी नीचे क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब हमने उसका फार्मूला क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, मतलब इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए 8 रखेंगे और उसके सामने ये पूरा पेयर रखेंगे ताकि मल्टीप्लाई जो है वो क्लियर हो जाए और उसमें कोई मिस्टेक ना हो। तो 8 हमने रखा, उसके सामने दूसरे वाला पूरा पेयर रख दिया, माइनस 8 के साथ जो दूसरी टर्म थी माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 थी उसके सामने भी दूसरे वाला पेयर रख दिया। अब मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी, डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर ले लिया क्योंकि उससे पिछले स्टेप में हमने फार्मूला क्लोज किया था। तो 4 का स्क्वायर आता 16 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 था, तो 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, और मल्टीप्लाई 2 कहाँ से आया कि स्क्वायर रूट के ऊपर 2 था, स्क्वायर रूट 2 के साथ कैंसिल हो गया तो ये 2 आ गया, 9 2 18 और 16 माइनस 18। अब ऊपर वाली टर्म को देख लेते हैं कि 8 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 32, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 24 स्क्वायर रूट 2, इसी तरह 3 4 ज़ा 12 और 7 स्क्वायर रूट, इस तरह ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 स्क्वायर रूट 2 और 3 स्क्वायर रूट 2 टाइम्स आ रहा है, बिल्कुल सेम है, तो उसका होल स्क्वायर ले लिया। ठीक है, उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि 32 माइनस 36 कहाँ से आ गए कि ये भी स्क्वायर रूट में और ये भी स्क्वायर रूट में, तो इसके साथ जो टर्म्स हैं ये हम आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। तो माइनस माइनस प्लस है, तो 24 और 12 को आपस में प्लस हम इस तरह भी सोच सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इस स्टेप के ऊपर स्क्वायर रूट 2 कॉमन ले लें, तो अंदर जो टर्म्स होंगी -24 और -12 आपस में माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाएंगी, तो -36 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम एक और मज़ीद स्टेप भी कर सकते हैं कि हम स्क्वायर रूट 2 को कॉमन ले लें और 24, और अगर माइनस के साथ कॉमन ले लें तो अंदर प्लस आ जाएगा और साथ 12, तो ये प्लस 36 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2, मतलब इन दोनों को प्लस करके 36 आ गया, ये बाहर वाला माइनस और ये स्क्वायर रूट 2 हमने इसी तरह लिख दिया। तो नेक्स्ट हम 3 अब होल स्क्वायर है तो 3 3 ज़ा 9 और ये इसके साथ स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो 2 9 2 ज़ा 18, तो 9 2 ज़ा 18 हो गया, वो यहाँ पे ले आए क्योंकि 32 और 18 आपस में प्लस हो जाएंगे, 50 हो जाएगा ये टर्म, इसी तरह आ जाएगी -36 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड में 16 में से -18 माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये -2 को हमने इन दोनों को प्लस कर दिए, 32 प्लस 18 50 और -2 उसके नीचे डिवाइड -36 स्क्वायर रूट 2, और -2 को इस टर्म के नीचे भी हमने लिख दिया और इस टर्म के नीचे भी लिख दिया। ठीक है, दोनों के नीचे -2 को डिवाइड कर दिया, तो डिनोमिनेटर में मतलब उसको डिवाइड कर दिया। तो अब इसके साथ इसकी कटिंग की तो 25 आ गया, इसके साथ इसकी कटिंग की तो 18 आ गया, 2 के टेबल में इसके साथ कटिंग कर दी, यहाँ पे 2 के टेबल से कटिंग कर दी, -25 प्लस 18 स्क्वायर रूट 2 आ गया। p की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है -25 और q की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 18। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 25 की पावर 3/2 एंड 243 की पावर 3/5 डिवाइडेड बाई 16 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 4/3। सबसे पहले हम सबका एलसीएम ले लेते हैं। 25 का एलसीएम ले लिया, 243 का एलसीएम लिया, 16 का एलसीएम लिया, देन 8 का एलसीएम ले लिया। सारी टर्म्स जितनी भी यहाँ पर 25, 243, 16, 8 सबका एलसीएम ले लिया, सबको पावर में लिख दिया। अगर 25 का एलसीएम लिए तो 5 का स्क्वायर आ गया, ये हमने 5 का स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर। अब 243 का अगर एलसीएम लेते हैं तो 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो 2 आ गए तो 21 हो जाता है, 3 7 ज़ार 21,
3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, ठीक हो गया। तो 1 2 3 4 और 5, तो 3 पावर 5 लिख दिया। डिनोमिनेटर में अगर देखा जाए तो 16 है, 16 का एलसीएम लेते हैं तो 1 2 3 और 4, 4 टाइम 2 आ रहा है तो 2 की पावर 4 लिख दिया। 8 का एलसीएम लिया तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, 3 टाइम आ रहा है तो 2 पावर 3 लिख दिया। अगर हम इसकी कटिंग करें पावर्स की तो ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 5 इस 5 से कैंसिल, ये 4 इस 4 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, क्योंकि ये पावर जो है वो डिवीजन में थी दी गई थी तो तब हमने उसके साथ कटिंग कर। अब 5 इधर क्या रह गया, 5 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 3, नेक्स्ट डिनोमिनेटर में 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 2 पावर 4। नेक्स्ट स्टेप में हमने 5 पावर 3 है मीन्स 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 125 आया। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 5 को 3 टाइम का मतलब है 5 5 5 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 3 टाइम्स है उसकी पावर 3 है तो 1 2 3 दफ़ा लिख के 3 ज़ा 9 एंड 3 ज़ा 27। इसी तरह 2 को 5 टाइम लिख के 32 और 2 को 4 टाइम लिख के 16, ऊपर 125 और 27 को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कैलकुलेटर पे कर लेते हैं तो ये वैल्यू आ गई और यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 2 है इसका 54। क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है 54 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 27 पावर 2x, मतलब क्यूब रूट के अंदर भी पावर में 27 लिखा हुआ है और डिवाइड में 9x + 1 216 की और साथ 3 की पावर में 2x - 1 है। उसी तरह जिस तरह पिछला क्वेश्चन किया सब कैल्शियम पहले ले लेते हैं तो 54 कैल्शियम ले लेते हैं, 27 का, 9 का, 216 का। 54 कैल्शियम लिया है हमने, 2 2 ज़ा 4 1, आगे 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 27 का इस तरह ही। और 216 का देख लेते हैं कि 2 1 ज़ा 2, और ये दोनों टर्म्स इकट्ठी यूज़ हो रही हैं, दोनों नीचे एक साथ जैसा डिवीजन में उतारी जाती हैं तो फिर अगर दोनों इकट्ठी यूज़ होंगी तो 0 लगाएंगे। तो 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 1, आगे 7 ज़ा 14, 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, 3 6 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। सबका एलसीएम लेने के बाद हम यहाँ पे उनकी पावर्स में उनको लिख देंगे। अब 54 का अगर देखा जाए 54 की जगह 1 2 आ रहा है तो 1 2 3, 3 टाइम 3 आ रहा है, 3 की पावर क्यूब लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई क्यूब रूट। अब 27 की वैल्यू 3 पावर 3 27 1 2 और 3, तो 27 की जगह हमने लिख लिया 3 पावर 3 और बाय 2x इसी तरीके से लिख दिया। अब 9 की जगह हमने लिख दिया 3 का स्क्वायर और ब्रैकेट में x + 1 लिखा क्योंकि 9 की पावर थी 3 + x थी, 9 की पावर थी x + 1 तो हमने उसकी पावर में x + 1 लिख दिया। अब 9 की जगह हमने 3 का स्क्वायर लिख दिया प्लस 216 की जगह 2 पावर 3 मल्टीप्लाई, मतलब 2 जितनी दफ़ा आए हैं 3 जितने टाइम भी आए हैं हमने वो लिख दिए। यहाँ 216 में देख लेते हैं 1 2 3 1 2 3, मतलब 2 भी 3 दफ़ा आया और 3 भी 3 दफ़ा आया। 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 3 या 2 पावर क्यूब भी कहते हैं, मल्टीप्लाई 3 पावर क्यूब भी कहते हैं। तो 3 की पावर में 2x - 1 है, 3 का इसका एलसीएम तो नहीं लिया जा सकता, ये इसी तरह ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है कि ये 3 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 3 2 ज़ा 6x और साथ इस रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख दिए 1/3 उसकी पावर में लिखते थे, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं कि हम आप उसको पावर में लिखते, तो ये उसकी रेडिकल फॉर्म थी। अब ये 3 की पावर 2x + 1 है तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई x से भी करेंगे, बाहर जो वैल्यू x से भी करेंगे और 1 से भी करेंगे तो 2x + 2 आ जाएगा। 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 3, अब ये दोनों बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 2x - 1 और ये वाला +3 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 2, तो 2x + 2 आ गया। यहाँ पे मेरे पास ऊपर वाली वैल्यू में क्या हुई, इसके साथ कटिंग हो गई तो यहाँ पर 3 की पावर 2x आ गया और बाकी टर्म दोनों इसी तरीके से, नीचे भी इसी तरीके। नीचे वाली वैल्यू में से डिनोमिनेटर में से 3 पावर 2x + 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे 1 आ गया, दरम्यान में प्लस प्लस, तो इस पूरी टर्म बाहर कॉमन ली जा चुकी है, इसकी पावर में 2 पावर 3 आ गया, मतलब यहाँ पर सिर्फ ये पूरी बाहर कॉमन ली जा चुकी है तो इसके साथ ये वाली टर्म रहेगी जो कि यहाँ पर लिख दी हमने। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि अब ऊपर ये वाली जो टर्म है ये वाली टर्म आपस में क्योंकि कॉमन ली जा चुकी है तो हम उसे कैंसिल आउट करने के लिए अब इसकी पावर 2x + 2 है और इसकी पावर 2x + 3 है तो हम इसको भी जो है वो 2 कर लेते हैं तो इसकी पावर में 3 है, मीन्स इसके पास 3 पावर 3 है। तो अगर हम इसकी पावर 2 करते हैं तो एक अब हम सेपरेट कर दें तो हम कर सकते हैं ना, 3 थे तो हमने 2 एक जगह रख लिए और एक जगह रख लिया, मतलब इसके पास 3 थे यहाँ पर तो एक जगह 2 रख लिया और एक जगह हमने 1 रख लिया। तो अगर बेसिस सेम है पावर्स ऐड करेंगे तो फिर भी वही आ जाएगा।
तो अब हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे क्योंकि 3 की पावर में 2x + 3 था, इधर 3 की पावर में 2x + 2 था। तो अब इधर कैंसिल आउट नहीं हो सकता था, अब हमने स्प्लिट किया, उसे एक निकाल दिया, तो अब हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब 3 2 = 6 और नीचे डिवाइड में डिनोमिनेटर में 1 + 2 पावर 3 8 आ रहा है, 2 पावर 3 8 होता है, 8 + 1 9। दोनों की कटिंग कर देंगे तो 3 के टेबल से दोनों की कटिंग कर दें तो 2/3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी हम 216 का 25 का एलसीएम 216 का एलसीएम लिया तो 2 1 = 2, दोनों टर्म्स दोबारा यूज़ हो रही हैं तो 0, 2 8 = 16, 2 5 = 10। अब 2 टर्म्स जो यूज़ हो रही हैं वो फर्स्ट में नहीं हो रही। अगर आप 2 1 = 2 करते हो और उसके बाद नेक्स्ट 2 टर्म्स आपकी जो यूज़ हो रही हैं इकट्ठी तो आप 0 लगाओगे। अगर फर्स्ट 2 टर्म यूज़ हो रही हैं, जिस तरह देखें 2 5 = 10 है तो फर्स्ट 2 टर्म यूज़ हो रही हैं तो फिर आपको कोई इफेक्ट नहीं है उसका। 2 5 = 10, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 1 आगे 7 = 14, 3 3 = 9 और 3 9 = 27, 3 6 = 9, 3 1 = 3। इसी तरह 100 का भी एलसीएम ले लेंगे। अब 100 कहाँ से आया, थोड़ा सा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 216 का हम एलसीएम ले चुके हैं, 25 का हमें पता है 5 का स्क्वायर होता है। अब ये पॉइंट है डेसिमल में, इस पॉइंट को हटाकर 1 लिख देंगे, पॉइंट कॉमन लेते हैं 1 और उसके बाद 2 टर्म्स हैं तो 2 0 लगा लिए। अब पॉइंट हटा चुके हैं तो अब 4 से पहले जितने भी ज़ीरोज़ हैं वो कोई मायने नहीं रखते, 4/100 आ जाएगा। 4/100 लिख दिया। पावर में 3/2 है, माइनस नेगेटिव पावर है उसकी, नेगेटिव 3/2 है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए उसको फ्लिप कर देंगे। 4/100 था तो 100/4 कर देंगे। अब इसको इसके साथ कटिंग करेंगे तो 25 आ जाता है। 4 के टेबल में इसके साथ कटिंग करो, 4 2 = 8 और 2 इसमें से कम मतलब बच गया और 2 आगे चला गया तो 20 बन गया तो 2 5 = 25। 25 आ गया तो पावर मेरे पास 3/2 है तो 25 को भी 5 का स्क्वायर लिख देंगे। अब ऊपर वाली टर्म्स के साथ क्या हुआ है कि 216 जो मेरे पास है, 216 को क्या किया, 2 पावर 3 × 3 पावर 3, 216 की जगह 25 का हमने ले लिया स्क्वायर। 2 इसके साथ कैंसिल। अब ये जो इसकी पावर थी 2/3, इस पे भी अलग मल्टीप्लाई करवा दी, इसके साथ भी इसकी पावर के साथ अलग मल्टीप्लाई करवा दी। मल्टीप्लाई करवाने से क्या हुआ कि ये आपस में कैंसिल आउट हो गई, ये आपस में कैंसिल आउट हुआ तो 2 पावर 2 3 पावर 2 × 5, क्योंकि ये तो इसके साथ कैंसिल हो गई थी तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा तो ये सिर्फ 5 आ गया। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में हमने देख लिया कि पहले पॉइंट हटाया, देन उसको नेगेटिव पावर कटिंग की, कटिंग करने से पहले नेगेटिव पावर थी उसे फ्लिप किया, उल्टा दिया, एंड 4/100 था तो 100/4 कर दी, फिर कटिंग की 25 आ गया, उल्टाने की वजह से जो पावर थी वो पॉजिटिव हो गई। अब 25 है, 5 का स्क्वायर है तो 2 और 2 इस आपस में कैंसिल हो गए तो ये मेरे पास क्या है 5 पावर 3 आ गया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 2 को, ये जो 2 पावर 2 था और 3 मतलब 2 का स्क्वायर था और 3 का स्क्वायर था, ये इसके रूट के साथ कैंसिल आउट हो गए, मल्टीप्लाई 5 और ये 5 पावर 3 है। 2 और 3 तो उसके रूट के साथ कट गए तो 2 और 3 बाहर आ गए और उसके रूट 5 इसी तरह, क्योंकि 5 के ऊपर स्क्वायर नहीं था। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर था और नीचे भी स्क्वायर रूट था, ऊपर भी स्क्वायर रूट था नीचे भी स्क्वायर रूट था तो नीचे वाले स्क्वायर रूट में 5 पावर 3 था तो 5 पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 हमने कर दिया ताकि ये वाला इसके साथ कैंसिल आउट हो जाए तो 5 और ये स्क्वायर रूट के अंदर क्योंकि इसके ऊपर तो स्क्वायर नहीं था जो स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करता तो स्क्वायर रूट 5। अब ये वाली दोनों टर्म्स कैंसिल आउट तो 6/5 मेरे पास ये आंसर। लास्ट इसका पार्ट है a पावर 1/3 प्लस b पावर 2/3 मल्टीप्लाई, और ये एक फार्मूला ओपन है जिसे क्लोज करना है तो उसको क्लोज करने से पहले ये कौन सा फार्मूला है, a + b का क्यूब है जो किसके इक्वल होता है a + b a² - ab + b²। अगर हम इसे थोड़ा गौर से देखें तो ये मेरे पास ये वाली टर्म ओपन हुई हुई है, ये जो ये वाला क्वेश्चन है वो ये वाली टर्म ओपन हुई हुई है, इसे ये क्लोज करना है। तो सबसे पहले a + b लिख लेते हैं, a + b इसी तरह ये आ जाएगा। अब a का स्क्वायर बनाना है तो मैं इसी को देखती रहती हूँ, a + b है तो a का स्क्वायर ले लेती हूँ, माइनस a और b लिख देती हूँ, ठीक है, प्लस जो b वाली टर्म है उसका स्क्वायर ले लेती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया मैंने, ये टर्म इसी तरह, अब a का जो स्क्वायर लिया हुआ है तो 2/3 आ जाएगा, ये दोनों टर्म्स इसी तरह लिखी जाएंगी, प्लस इसका जो स्क्वायर लिया हुआ है तो 2 2 = 4/3, ठीक है, 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गया 4/3। तो अगर हम इस सारी टर्म को देखें तो ये क्वेश्चन के साथ मैच कर रही है, ये वाली, ये जो फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने उसे अरेंज किया है, ये इसके अकॉर्डिंग अरेंज करके देखा है तो ये वही वाली टर्म आ रही है। इसे क्लोज करेंगे तो मेरे पास a ये आ रहा है a का क्यूब प्लस ये पूरी टर्म क्या है b, तो b का क्यूब ले लेंगे तो 3 इसके साथ कैंसिल तो a आ गया और 3 इसके साथ कैंसिल तो b का स्क्वायर आ गया, दैट्स इट।